नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। आप देख रहे हैं सीसीएन समाचार। पेश है आज की खास खबरें। केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग ने कल रात अभियान चलाकर 27 किलो 974 ग्राम सोना बरामद किया। चटहाट हाई स्कूल के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर कंप्यूटर चोरी के साथ लगाए कई आरोप। चतुर्थ श्रेणी के छात्रा के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना को लेकर मालदा के हरिश्चंद्रपुर इलाके में उत्तेजना। विस्तृत खबरों में जाने से पहले पेश है देश विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हेडलाइंस। राजधानी में मदन को ले बेचैनी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ममता से किया दरकिनार। केंद्र पर ममता का प्रहार। अन्य चीट फंड कंपनियों पर जांच की कार्यवाही क्यों नहीं। प्रशासनिक निर्देश। नवान के बाद अब सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पत्रकारों के जाने पर रोक। पेशावर का बदला तिरहा में। पाक सेना हमले में 57 उग्रवादी ढेर। जमानत पर रिहा शांतनु घोष से अब सीबीआई करेगी पूछताछ। मुख्यमंत्री को दिया जाएगा निमंत्रण। 20 को शहीद मीनार में विश्व हिंदू परिषद की सभा। पुरानी बातें भूलकर नई दिशा में अमेरिका के साथ क्यूबा का ऐतिहासिक समझौता। ब्रिस्बेन के दूसरे टेस्ट में भारत की पहली पारी में 408 रन। ऑस्ट्रेलिया की बनी बढ़त। केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग ने कल रात उत्तरायण के नजदीक अभियान चलाकर 27 किलो 974 ग्राम सोना बरामद किया। बरामद किए गए सोने का मूल्य अनुमानिक 7 करोड़ 67 लाख 48 हजार रुपए बताया जा रहा है। इसके साथ केंद्रीय राजस्व विभाग के कर्मियों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसे लेकर एक सप्ताह के भीतर सिलीगुड़ी से विभाग के कर्मियों ने 34 किलोग्राम सोना जब्त किया है। गत सोमवार को ही केंद्रीय राजस्व विभाग के कर्मियों ने 6 किलोग्राम सोने के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इधर कल रात की घटना में गिरफ्तार आरोपियों में ओम कर्मा शेरपा, श्री विष्णु फुएल ये 2 नेपाल के निवासी, बाकी 2 श्याम सुंदर मिश्र दिल्ली के एवं संजय मिश्र चित्रकूट का रहने वाला है। आरोपियों को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। वहीं अदालत में वकीलों का काम बंद रहने के कारण उन सभी को जेल हिरासत में भेज दिया गया। मिड डे मील को लेकर कोई व्यवस्था नहीं। स्कूल में 9 कंप्यूटर के चोरी के अलावा अन्य कई आरोप चटहाट हाई स्कूल के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाए हैं। आज स्कूल के सामने अभिभावकों ने समाचार पत्र के माध्यम से बताया कि स्कूल प्रबंधन की ओर से गुरुवार को मिड डे मील नहीं दिया जाता है। रहस्यमय तरीके से स्कूल से 9 कंप्यूटर चोरी होने के बावजूद स्कूल प्रबंधन को इसकी चिंता नहीं है। स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। शिक्षकों को उपस्थिति सही नहीं रहती है। यहाँ तक कि तपसीली जाति व उपजाति के भत्ते के लिए फॉर्म फिलअप करने के बावजूद उन बच्चों को आज तक पैसे नहीं दिया गया। বৃহস্পতিবার কোনো দিনই বৃহস্পতিবারের দিন মিড ডে মিল খাওয়ায় নেই। তারপর এই যে এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটির টাকা বাচ্চাদের কাছ থেকে 1-2বার করে সই করে নিয়েছে, কিন্তু টাকা দেয় নাই। কিছুদিন আগে শুনলাম যে এখানে 10টা নাকি কম্পিউটার মেশিন চুরি হয়ে গেছে। এখন এখানে কিন্তু নাইট গার্ডও থাকে, তা সত্ত্বেও কী করে যে ওগুলো চুরি হয়ে গেলো এই নিয়ে কিন্তু আমরা যেগুলো অভিভাবক এই নিয়ে একটা চিন্তা ভাবনাই। 11টার মধ্যে স্কুলে ঢুকতে হবে আন্দোলন করেছি, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। ওই কোনো দিন শুনতেছি 40টা না 50টা বলে মাস্টার আছে, তার মধ্যে হয়তো 15টা 20টা দিলি আছে, বাকিগুলো প্রতিদিন আসে না। स्वाभाविक रूप से स्कूल के आयोजक समिति के सदस्य मोहम्मद बशीर अहमद ने कहा कि अभिभावकों के आरोप को उन्होंने सुना। होने वाली अगली आयोजक समिति की बैठक में यह मुद्दा उठाया जाएगा। অভিভাবকরা বলেছে আমাকে নিশ্চয়ই সব কিছু নিয়ে পরবর্তী মিটিংয়ে যা আমাদের মিটিংয়ের মাধ্যমে যা হয় যেগুলো বলেছে নিশ্চয়ই সেটা তো আমি আর আমার সামনে তো বলবো না, যা বলেছে শুনবো, শোনার পরে নিশ্চয়ই পরবর্তী মিটিংয়ে তার বিশ্লেষণ করা মিটিংয়ে হবে। এই সম্বন্ধে বলেছে পরবর্তী মিটিংয়েই সব কিছু আলোচনা করা হবে।
वहीं दूसरी ओर स्कूल के विरुद्ध लगे आरोपों को अस्वीकार करते हुए सहायक प्रधान शिक्षक प्रदीप बसाक ने कहा कि अभिभावकों का आरोप बेबुनियाद है। स्कूल में ऐसी कोई समस्या नहीं है। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মিড ডে মিল যেটা আর কি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে বৃহস্পতিবার হচ্ছে হাফ ডে, সেই জন্য হাফ ডেটাতেই হচ্ছে মিড ডে মিলটা বন্ধ থাকে। আর টিচারদের সম্বন্ধে মানে উপস্থিত সম্বন্ধে যে অভিযোগটা করেছে আর কি সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এখন আপাতত আমরা 39 জন টিচার আছি, প্রত্যেকেই 11টার আগেই চলে আসে, 11:05 পরে সবাই লেট অ্যাবসেন্ট হয়। এখন প্রত্যেকের এসসি এসটির যে স্টাইপেন্ডের টাকা সেটা নিজেদের অ্যাকাউন্টেই ঢুকবে, এটা স্কুলের কোনো ব্যাপার নেই। आगामी सोमवार से उत्तर बंगाल व सिक्किम में पहली बार सिलीगुड़ी के प्रधान डाकघर में कोर बैंकिंग सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने पहले ही देश के विभिन्न शहरों के डाकघरों में कोर बैंकिंग सेवा चालू करने का निर्णय लिया है। उसी के तहत सिलीगुड़ी प्रधान डाकघर में कोर बैंकिंग सेवा चालू होने जा रहा है। केवल मात्र ऋण की सुविधा को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की सेवा ग्राहकों को डाकघर से मिलेगी। डाकघरों को आधुनिकीकरण करने के लिए डाकघरों में बैंक सेवा भी चालू किया जा रहा है। सिलीगुड़ी शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की जरूरत है। फरीदाबाद IRTU व इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन की ओर से यह प्रतिक्रिया दी गई है। सिलीगुड़ी में IRTU एवं पुलिस कमिश्नरेट की ओर से आयोजित ट्रैफिक व्यवस्था को उन्नत करने के लिए क्या करना चाहिए, इसे लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हो गया। चालकों को किस प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए जिससे दुर्घटना कम हो, इसे लेकर सभी को जागरूक किया गया। आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर ACP ट्रैफिक श्याम सिंह के अलावा विभिन्न वाहनों के चालक व स्कूल बस चालक भी उपस्थित थे। IRTU की ओर से यह कहा गया कि समीक्षा के दौरान यह पता चला है कि सिलीगुड़ी शहर में ट्रैफिक नियंत्रण व्यवस्था गलत है, पूरा सिस्टम ही गलत तरीके से है। अगर इसमें बदलाव नहीं किया गया तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। विमान उड़ान के लिए संपूर्ण व्यवस्था होने के बावजूद मालदा बालूरघाट एयरपोर्ट के प्रति कोई भी विमान कंपनी रुचि नहीं दिखा रही है। आज बागडोगरा हवाई अड्डे के प्रशासनिक भवन में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पूर्वांचल हवाई अड्डों के कार्यकारी निदेशक शुद्ध सत्व बहादुरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बागडोगरा हवाई अड्डे के गुरुत्व को ध्यान में रखकर ही इसके बारे में सोच विचार किया जा रहा है। इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम न होने के कारण समस्या हो रही है। आशा करते हैं कि बहुत जल्द यह संभव हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सिक्किम के पाकयांग में हवाई अड्डा 2016 में चालू हो जाएगा। भूकंप व कुछ समस्याओं को लेकर वहां का काम बंद था। यह चालू होने से बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए काठमांडू, गैंगटॉक एवं गया के तीर्थ स्थान जाने के लिए आने जाने की सुविधा सहज होगी। ট্র্যাকিংয়ের কাজটা আরম্ভ হওয়ার পরে দুটো জায়গায় সেটব্যাক এসেছিল, একটা হচ্ছে ওখানে আর্থকোয়েক এসেছিল, বেশ কিছু কাজ বন্ধ ছিল। তারপরে এই মার্চ থেকে কিছু বাড়িতে ক্র্যাকস হওয়ার জন্য লোকাল পিপল এজিটেশনে কাজ বন্ধ ছিল। March 16 is our deadline and we hopefully commission Pakeng Airport by March 16. Sikkim was in the Buddhist circuit, one is the point. As soon as we give a flight to this thing, it may be a Kathmandu also from it come, and there may be a route like Gaya, all this Buddha circuit. It will definitely has a boost for the tourism. चतुर्थ श्रेणी के छात्र के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की घटना को लेकर मालदा के हरिश्चंद्र इलाके में उत्तेजना का माहौल बरकरार है। प्राप्त खबरों के अनुसार मृत छात्रा गत मंगलवार को रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी, जिसे लेकर इलाके में खलबली मच गई। इसके बाद छात्रा के परिवार वालों ने चांचल थाने में छात्रा के लापता होने का मामला दर्ज कराया। कल शाम को हरिश्चंद्रपुर के लक्ष्मणपुर केला बागान से स्थानीय लोगों ने मृत छात्रा का शव आपत्तिजनक स्थिति में देखा। इसके बाद घटना की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि बदमाशों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। कुछ खबरें एक नजर में। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस सफाई अभियान में शामिल हुए। जमालदा इलाके में RSS समर्थकों ने मिलकर पूरे इलाके में सफाई अभियान चलाया। इस प्रकार का अभियान पूरे भारत में चल रहा है। सिलीगुड़ी कॉलेज के NSS 4 नंबर यूनियन की ओर से भयावह एड्स रोग के बारे में जानकारी एवं उससे बचाव के लिए
आज सिलीगुड़ी कॉलेज में एक चर्चा सभा का आयोजन किया गया। सभा शुरू होने से पूर्व पेशावर में मारे गए बच्चों की याद में 1 मिनट का मौन धारण किया गया। इसके बाद से एड्स के बारे में विस्तार पूर्वक बचाव को ले चर्चा हुई। पाकिस्तान के पेशावर में उग्रवादियों द्वारा निर्मम तरीके से आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्रा की हत्या के विरोध में पानी टैंकी मोड़ खुदरा व्यवसायी समिति ने 1 मिनट का मौन धारण किया। अस्थायी शहीद वेदी बनाकर समिति के सदस्यों ने फूल मालाएं अर्पित कर बच्चों को श्रद्धांजलि दी। सारदा कांड के दोषी नेता व कर्मियों को पूछताछ एवं गिरफ्तार की मांग पर कल शाम उदलाबाड़ी शहर में उदलाबाड़ी लोकल कमेटी के सीपीएम नेताओं ने एक विशाल रैली निकाली। इस रैली ने राज्य सरकार के भ्रष्टाचार एवं संतरास के विरुद्ध स्लोगन के साथ उदलाबाड़ी शहर के विभिन्न सड़कों पर परिक्रमा किया। बाद में उदलाबाड़ी में एक पथ सभा भी आयोजित हुई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मेटली जोनल सम्मेलन कल शाम मेटली ब्लॉक के बाताबाड़ी फॉर्म में आयोजित हुई। यहां जलपाईगुड़ी जिला सचिव मानिक सन्याल, मेटली जोनल सचिव शंकर विश्वास सहित अन्य उपस्थित थे। सम्मेलन में समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। बंगाल में रेल दुर्घटना का सिलसिला जारी है। कोलकाता के बाद अब रेल दुर्घटना उत्तर दिनाजपुर जिले में घटी। इस बार ट्रेन का इंजन सुरक्षा गार्ड तोड़ते हुए जमीन पर उतर गया और फिर भारत बांग्लादेश सीमा को दर्शाने वाली कांटातार घेरे में जाकर फंस गया। कल रात यह घटना कालियागंज ब्लॉक के राधिकापुर स्टेशन में घटी। देश के अन्य पुराने स्टेशनों में से एक राधिकापुर स्टेशन सीमावर्ती कांटातार घेरे के नजदीक है। प्राप्त खबरों के अनुसार कल रात लोकल ट्रेन के इंजन को घुमाते वक्त यह इंजन बांग्लादेश की ओर चला गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन उत्तेजना की स्थिति बन गई। इस घटना के बाद से राधिकापुर कटिहार पैसेंजर ट्रेन रद्द हो गई। इसे लेकर काफी देर तक कालियागंज स्टेशन में दिल्लीगामी आनंद बिहार एक्सप्रेस को रोककर रखना पड़ा। सिलीगुड़ी वासियों ने जैसे प्रदूषण को अपना साथी मान लिया है। घर से निकलते ही प्रदूषण से सामना होता है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण से लेकर वातावरण प्रदूषण आदि रोज की बात है। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बीच बीच में पर्यावरण प्रेमी जाग उठते हैं, लेकिन उससे काम कितना होता है, इस पर कई सवाल हैं। इन दिनों सिलीगुड़ी की सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न जगहों पर मैस्टिक रोड बनाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न स्थानों में जरूरी यंत्र बैठाए गए। ऐसी ही एक मशीन सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के सामने ही बैठाया गया है, जिससे यहाँ चिकित्सा के लिए आए रोगियों को वायु प्रदूषण का शिकार होना पड़ रहा है, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। शाखा सचिवालय उत्तर कन्या को प्रारंभ से ही कड़ी सुरक्षा घेरों में रखा गया है, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण स्थान में कोई अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन इस सचिवालय उत्तर कन्या की सुरक्षा इंतजाम में दिन रात एक करने वाला पुलिस कर्मियों के रहने के इंतजाम को देखकर हैरानी होती है। शुरुआती दौर से आज तक यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। चमचमाती सचिवालय के बाकी का काम जोरों पर है, लेकिन यहाँ के सुरक्षा कर्मियों को छोटे से टूटे फूटे कमरे में गुजारा करना पड़ रहा है। 2 कमरों में 22 पुलिसकर्मी रहते हैं। यहाँ सुरक्षा कर्मी ही सुरक्षा से वंचित है। बारिश के दिनों में छत से पानी भी चूता रहता है, साथ ही कपकपाती सर्दी। सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि ऐसे ही कई समस्याओं से वे रोज जूझते हैं। अब खेल समाचार। सिलीगुड़ी कार्निवल 2014 के अवसर पर विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही क्रीड़ा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आज इसके तहत सिलीगुड़ी के घोघोमाली मैदान में महिलाओं का एक प्रदर्शनी फुटबॉल मैच आयोजित हुई। इसमें डुवर्स एकादश व सिलीगुड़ी एकादश ने भाग लिया। नगर निगम कमिश्नर व नगर निगम सचिव ने मैच का शुभारंभ किया। खेल शुरू होने से पहले पेशावर कांड के लिए 1 मिनट का मौन धारण किया गया। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मालदा में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण दिनाजपुर में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस।
उत्तर दिनाजपुर में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। दार्जिलिंग में आज का अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस। जलपाईगुड़ी में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। कुछ बिहार में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। सिलीगुड़ी में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 6:19 पर, सूर्य अस्त 4:46 पर। आखिर में फिर पेश है खास खबरें। केंद्रीय राजस्व खुफिया विभाग ने कल रात अभियान चलाकर 27 किलो 974 ग्राम सोना बरामद किया। चटहाट हाई स्कूल के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर कंप्यूटर चोरी के साथ लगाए कई आरोप। चतुर्थ श्रेणी के छात्रा के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना को लेकर मालदा के हरिश्चंद्रपुर इलाके में उत्तेजना। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।